आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी जमीन में जहर घोल रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो सिर्फ हमारे ग्रह के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। तो चलिए आज समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण की इस पूरी कहानी को। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। ये एक तरह का एसओएस है, एक चेतावनी है। हमारा पानी, हमारी हवा, हमारी जमीन सब मिलकर हमें एक सिग्नल दे रहे हैं। एक ऐसा सिग्नल जिसे अब नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सच में संदेश को सुन भी रहे हैं या बस देखकर, सुनकर अनदेखा कर रहे हैं? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन असल में है क्या चीज और ये आता कहाँ से है। मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझें तो प्रदूषण का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी ऐसी चीज का आ जाना जो वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इकोसिस्टम के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ दे और हम सब पर बुरा असर डाले। अच्छा, तो ये जो प्रदूषक होते हैं ना, उनको हम इस बेसिस पर भी बांट सकते हैं कि वो कितने समय तक टिकते हैं। पहले होते हैं डिग्रेडेबल, जैसे हमारे घर का गीला कचरा जो कुछ टाइम में खत्म हो जाता है। दूसरे हैं स्लोली डिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक, जिन्हें खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। और फिर आते हैं सबसे खतरनाक नॉन डिग्रेडेबल, जैसे लेड और मर्क्यूरी, जो एक बार आ गए तो हमेशा के लिए पर्यावरण में रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब आता कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो है नेचुरल, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया। लेकिन असल में जो चिंता की बात है वो है मानव जनित स्रोत, यानी वो सब जो हम अपनी एक्टिविटीज से पैदा कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। चलिए अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो अक्सर दिखता नहीं पर शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, एयर पोल्यूशन, यानी हवा में घुला जहर। इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है फॉसिल फ्यूल्स का जलना। हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे पावर प्लांट लगातार कोयला, पेट्रोल, डीजल जला रहे हैं और इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं सीधा हमारी सांसों में जा रहा है। इसका एक बहुत ही भयानक नतीजा है एसिड रेन, जिसे तेजाबी बारिश भी कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, होता क्या है कि ये जहरीली गैसें ऊपर जाकर पानी से मिलती हैं और एसिड बन जाती हैं। और जब ये बारिश बनकर नीचे गिरती हैं तो ये हमारी इमारतों को खराब करती है, जंगलों को जला देती है और पानी के अंदर की पूरी जिंदगी को खत्म कर देती है। और दूसरा बड़ा असर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ना एक मोटे कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में ही कैद कर लेती हैं, बाहर जाने नहीं देती। और इसी वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हवा की बात तो हो गई, लेकिन ये जहर सिर्फ हवा में नहीं, हमारे पानी और हमारी जमीन में भी उतना ही घुल रहा है। आइए देखते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है। पानी का प्रदूषण मेनली दो तरह का होता है। एक है पॉइंट सोर्स, मतलब जब हमें पता हो कि गंदगी एक ही जगह से आ रही है, जैसे किसी फैक्ट्री का एक पाइप जो सीधा नदी में कचरा डाल रहा हो। और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स, जब गंदगी कई अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी करके आती है, जैसे खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स। और अब जरा जमीन के प्रदूषण की इस सच्चाई पर एक नजर डालिए। एक कागज का थैला चलो 1 महीने में गल जाएगा, एक सूती कपड़ा 2 से 5 महीने ले लेगा। लेकिन एक प्लास्टिक की थैली, उसे गलने में पता है कितना समय लगता है? 10 लाख साल। जी हां, 1 मिलियन ईयर्स। सोचिए जरा, हम अपनी आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए ये जहर छोड़कर जा रहे हैं। तो हमने कारण तो समझ लिए, पर इसका हम पर और हमारे प्लैनेट पर असर क्या हो रहा है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इसका असर सीधा हमारी सेहत पर होता है। हवा में जहर है तो सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, पानी गंदा है तो हैजा और टाइफॉइड जैसी जानलेवा बीमारियां। और ये यहीं खत्म नहीं होता। जमीन में जो जहर है वो हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहा है। और सोचिए, अगर हम इंसानों का ये हाल है तो हमारे इकोसिस्टम का क्या होता होगा? एसिड रेन जंगलों को खत्म कर रही है, खेतों के केमिकल नदियों में जाकर ऑक्सीजन चूस लेते हैं और वहां डेड जोन बन जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। और समुद्र का प्लास्टिक तो हर साल लाखों बेजुबान जानवरों की जान ले ही रहा है। सुनने में ये सब बहुत डरावना लगता है और है भी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की, उन समाधानों की जो हमें एक बेहतर कल दे सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से,
3 Rs। रिड्यूस यानी अपनी ज़रूरतें और खपत कम करें। रीयूज़ यानी चीज़ों को एक बार इस्तेमाल करके फेंके नहीं, बार बार करें। और रीसाइकिल यानी जो कचरा है उसे कुछ नया बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बहुत मजबूत पहला कदम है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कचरे को सही तरीके से मैनेज करना और सबसे ज़रूरी, इस बारे में आपस में बात करना, जागरूकता फैलाना। हर एक छोटा कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाता है। रॉबर्ट स्वॉन ने एक बहुत गहरी बात कही थी, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा ये विश्वास है कि कोई और इसे बचाएगा। ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे एक्शन मिलकर इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, तो क्या हमारे छोटे छोटे सही कदम मिलकर इस कहानी को बदल नहीं सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।